बहुत ख्याल है भैया। हर इंसान में कुछ नैसर्गिक गुण पाए जाते हैं। नैसर्गिक मतलब गॉड गिफ्टेड, जो कुदरत ने दिए होते हैं, जन्मजात होते हैं। एक ज्योतिषाचार्य ने जन्म पत्री देखी तो बोला भाई ये तो नोटों में खेलेगा। अब उसके माँ बाप बड़े खुश। पता चला वो तो बैंक में कैशियर हो गया। तो इस तरह के मज़ेदार उदाहरण देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। लेकिन एक गुण और भी पाया जाता है जिसको कहते हैं, या अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मैं तो बड़ा निडर आदमी हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, सिर्फ भगवान से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं डरता। तो आइए आज सोचते हैं, विचार करते हैं कि वास्तव में निडर कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जानवरों में जंगल का राजा निडर है। अगर जांच पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा कि वो राजा ज़रूर है, उससे सब डरते ज़रूर हैं, लेकिन वो भी निडर नहीं है। व्यापारी कहता है मैं निडर हूँ, खिलाड़ी कहता है मैं निडर हूँ, फौजी कहता है मैं निडर हूँ, पुलिस वाला कहता है मैं निडर हूँ। तो निडरता की कहानी है सबकी अपनी अपनी जुबानी, लेकिन पता नहीं असलियत में कौन निडर है। देश में तमाम पुलिस वाले हैं, उनके घरों को जाकर देखिए तो वहाँ तो सिक्योरिटी के पता नहीं क्या क्या सिस्टम लगे हुए हैं। तो फिर पुलिस वाला निडर कैसे हुआ? व्यापारी टैक्स चोरी में लगा है, उसके वही खाते देखिए, वहाँ गड़बड़ झाला, तो वो निडर कैसे है? तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि निडरता जो है वो बड़ा ही एक प्रश्न बना हुआ है कि आखिर निडर कौन है। हमारे नेता कहते हैं कि मैं निडर हूँ, और उनकी निडरता सामने भी आती है। बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े अपराध, और उसके बाद विधानसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, लेकिन जब उनका चक्र उल्टा चलना शुरू होता है तो वो सलाखों के पीछे भी नज़र आते हैं। जो सीट पर बैठा अधिकारी है वो सोचता मैं निडर हूँ, मेरा क्या बिगाड़ेगा कोई। जब तक वो सीट पर है तब तक शायद हो सकता है वो निडर हो, लेकिन अगर किसी चक्र में या चक्रव्यूह में फंस गया तो सारी निडरता धरी की धरी रह जाती है। और इस चक्कर में कुछ बड़े अधिकारी झूठ भी बोलते हैं, लोगों को धमकाते भी हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है कि उनकी निडरता धरी की धरी रह जाती है। और जब वो चक्र चलता है, या सही चक्र चलता है, या वो जब किसी सही गृह स्थिति में आ जाते हैं तो उनकी निडरता खत्म हो जाती है। तो क्या निडरता का भी अपना कोई ग्रह चक्र है? हो सकता है, ये तो ज्योतिष वाले बताएं, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि निडरता एक ऐसा शब्द है जिसमें डर भी छुपा हुआ है। डर, तो डर भी छुपा है और वो निडर भी है, तो दोनों चीज़ें हैं उसमें। अगर हम गंभीरता से, शांत मन से, एकांत मन से, निष्पक्ष भाव से, सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, अपने अहम को त्याग कर, अपनी सारी योग्यताओं के बल पर अगर हम ध्यान लगाएं तो एक ही तत्व नज़र आता है जो निडर है। वो दबे पांव आता है और ले जाता है। उसका कोई समय नहीं है, क्योंकि वो निडर है। उसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो निडर है। वो किसी एक शहर, गांव, कस्बे में नहीं रहता, क्योंकि वो निडर है। उसका अपना कोई घर नहीं है, क्योंकि वो निडर है।
कभी कभी वो समूहों को लील जाता है, कभी कभी बड़े सैलाब को लील जाता है। लीलता सबको है, कुदरत में जो भी है उसको लीलना उसे आता है। फिर चाहे पेड़ पौधे हों, जानवर हों या इंसान, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हों या इंसान हो, वो लीलता सबको है, उसको लीलना आता है। उसकी लीला ही अपरंपार है प्रभु, समझे ना आप? वो है निडर। अभी भी नहीं समझे आप? जी हाँ, उसको हम कहते हैं मौत। कोई कहता है कि वो काले भैंसे पर बैठ कर आता है, कोई कहता है वो दानव स्वरूप दिखाई देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सब ने अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रखी है। देखा किसी ने नहीं है, देखा किसी ने नहीं है उसको, लेकिन देखता हर आदमी है। देखकर बयान नहीं कर सकता, पर महसूस जरूर करता है हर आदमी। तो निडर है वो, उसको कहते हैं यमराज। हमारे साहित्य में वो यमराज है, वही निडर है। बाकी सब छलावा है। सब अपने अधिकार बोध में आकर अपनी निडरता दिखाते हैं, लेकिन जब यमराज का चक्र चलता है, जब कानून का चक्र चलता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, जब झूठ की हंडिया भर जाती है, जब भ्रष्टाचार का मामला तूल पकड़ जाता है, तब निडरता अपने आप खत्म हो जाती है और फिर डरने लगता है इंसान, कभी कानून से, कभी पुलिस से। और जब निडर मौत का साया सिर पर मंडराने लगता है, तो अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो निडर है यमराज। तो फिलहाल आप रहिए मगन, शांत रहिए, वक्त की नज़ाकत का आनंद लीजिए। वक्त कभी कभी तो नज़ाकत दिखाता ही है, दिखा रहा है, थोड़े दिन की बात और है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।